राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है भरपाई। अशोक जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। अचानक एक सुनसान इलाके में उनकी गाड़ी खराब हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तापमान शून्य से नीचे था। पत्नी और एक जवान बेटी के साथ में अनजान और सुनसान इलाका था। ऊपर से रात का समय था। पत्नी बोली, मैंने कहा था सुबह चलेंगे, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब इतनी ठंड में कोई मैकेनिक भी नहीं आएगा। अशोक जी बोले, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने अपनी मोबाइल निकाल कर अपने किसी दोस्त को फ़ोन करना चाहा, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क नहीं होने पर अशोक जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच उससे गलती हो गई। इतनी रात को उन्हें सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए था। अशोक जी अपने दोस्त की बेटी की शादी में दिल्ली के पास ही किसी गांव में आए थे। खाना खाने के बाद रात को ही वापस चल दिए थे। बीवी बच्चे आराम से गाड़ी में बैठ सके, इसलिए ड्राइवर को भी साथ नहीं लाए थे। खुद ही गाड़ी चला रहे थे। रोड पर जंगल के बीच अचानक गाड़ी खराब हो गई। हाईवे भी वहाँ से दूर था। सभी किसी मदद के इंतज़ार में गाड़ी के अंदर ही बैठे थे, मगर रात के 2 बजे उस रास्ते पर मदद मिलना मुश्किल था। सर्दी बढ़ रही थी, गाड़ी ठंडी होती जा रही थी। अशोक जी की पत्नी और बेटी उन्हें कोस रही थी कि रात में ही चल पड़े, सुबह भी तो आ सकते थे। बैठे बैठे रात के 3 बज चुके थे। बर्फ़ जैसी ठंड के कारण सभी के दांत बज रहे थे। अशोक जी हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकले। फिर चांदनी रात में सड़क के दोनों तरफ देखा। अचानक उन्हें सड़क पर दूर एक दुकान दिखाई दी। वो चलकर दुकान तक पहुँचे। सचमुच वह एक दुकान ही थी। लकड़ी का बना एक खोखा था, जिसके सामने एक पत्थर का छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। अशोक जी तुरंत समझ गए, यह एक चाय की दुकान है। दिन में ज़रूर खुलती होगी। रात में सड़क पर वाहन ना के बराबर थे, मगर दिन में खूब चलते होंगे। दुकान को देखते ही अशोक जी का मन चाय पीने को हो आया। वैसे भी पूरा परिवार कड़कड़ाती हुई सर्दी में ठिठुर रहा था। अगर गरम गरम चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अशोक जी ने दुकान में लगे ताले की तरफ देखा। वह छोटा और कमज़ोर ताला था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ने लगे। ताला जल्द ही टूट गया। अशोक जी ने मोबाइल की रोशनी में दुकान के अंदर कुछ ढूंढने लगे और प्रार्थना कर रहे थे कि दूध ज़रूर मिल जाए। तभी से एक डिब्बे में दूध रखा हुआ मिला। सर्दी में खराब नहीं होगा, यह सोचकर दुकानदार वहीं रख गया होगा। अशोक जी ने गैस जला कर चाय बनाई, फिर कुछ बिस्कुट लिए और लेकर अपने परिवार के पास पहुँचे। सब ने गर्म चाय पी और बिस्कुट खाए। फिर अशोक जी ने गिलास वापस दुकान में रख दिए। दुकान में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। अशोक जी ने सोचा, ज़रूर यह किसी गरीब की दुकान होगी, इसलिए इसके नुकसान की भरपाई तो करनी ही होगी। फिर कुछ सोचकर अशोक जी ने 5,000 रुपये जेब से निकाले और दुकान में रख दिए। फिर टूटे हुए ताले को वापस कुंडी में अटका दिया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी एक ट्रक आकर उनके पास रुका। ड्राइवर भला आदमी था। उसने परेशानी पूछी तो अशोक जी ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी का बोनट खोल के देखा तो बैटरी का तार हटा हुआ था। उसने कहा, ज़्यादा खराबी नहीं है, मैं तार जोड़ देता हूँ। तार जुड़ते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अशोक जी ने ट्रक ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए धन्यवाद कहा और अपने सफ़र पर निकल पड़े। इधर सुबह जब खोखे का मालिक आया तो उसने ताला टूटा हुआ देखा तो सर पकड़कर रोने लगा। उसका बेटा बोला, क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हैं? खोखे का मालिक बोला, बेटा ताला टूटा हुआ है, लगता है कमाई का आखिरी जरिया भी ख़त्म हो गया। उसने कांपते हाथों से खोखे का दरवाज़ा खोला।
तो देखा सारा सामान अपनी जगह पर सुरक्षित था। उसका चेहरा खिल उठा। फिर अचानक उसकी नज़र पैसों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया और गिनने लगा। वह पूरे 5,000 रुपये थे। पैसों को देखते ही उसका दिल भर आया। उसके बेटे ने कहा, क्या बात है पिताजी? दुकानदार बोला, बेटा, रात खोखे पर कोई भला आदमी आया था। उसने चाय बनाकर पी और ये पैसे छोड़कर चले गए ताकि मैं इन पैसों से तेरी माँ का इलाज करवा सकूं। बस इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। दोस्तों, साफ दिल और बिना किसी मतलब के किसी की सहायता करके देखो, भगवान आपको उसका 4 गुना वापस करेगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।